तुम्हारी मौसी और तुम्हारी हमारी तो बुआ लगती तुम्हें पता ना, हम तो पुस्तकारी देंगे भाई को। अब छोटे छोटे बच्चे चले, लेकिन बरात तो बहुत पीछे रहे। तो सबसे आगे करिया करिया नाग और उनके पीछे भूत। इन बच्चन ने जैसे ही करिया करिया नाग देखे तो एकदम बैठ बच्चा वहां से धरवा गया। अब तो भाग रहे नागों को देख करके, और उधर नाश्ता वाले नाश्तन के थार वो हाथन पे धरे चले आ रहे थे। उनने देखा कि ये बच्चे क्यों भाग रहे थे। भैया बात कम करोगे, बैठ जाओ ना। देखा कि ये बच्चे भागते हुए आ रहे हैं सामने से। सुबह तो नाश्ता वालों ने बच्चों को देखा तो पूछने लगे क्यों भाग रहे हो। अरे कुछ कहोगे, कुछ तो कहोगे। अब बच्चा केवल इशारा कर रहे कि नाग आए। नाश्ता वाले बोले चलो बच्चे हैं कोई बात ना, ऐसा हो ना सक, आगे बढ़ो। और जैसे ही भक्तों आगे नाश्ता लेके बढ़े और उनने जैसी करिया करिया नाग देखे और पीछे भूत प्रेत देखे, तो नाश्ता वालों के हाथ कपने लगे। और इनने नाश्तन के थार तो वहीं धरे और वहां के धरवा गए और दूर से चिल्ला के बोले भैया राम राम, हम तो जाकर तुम अपने हाथ से नाश्ता कर लियो। और अपनी अपनी पत्नियों से बोले भले मां जमनी के बार बंद कर ले। वो कन्नू के पापो बारात में नाग आए हैं। नाग? हाँ। ये तुम्हारी तो आए, तुम छत पे आए, छत में मोरी बंद कर ले। मोरी बंद कर ले तो सांप को बच्चा नीचे लेके नंगे करे आ। अब सब नंगर के नगर निवासी जितने थे अपने अपने किवाड़ बंद करके और छतों पे चढ़ गए। और भोले बाबा की बारात गलियन से गुजरी और जैसी दूल्हा को देखो तो कचकन लगी होनी बहना दूल्हा का पूरा मौत को चूल्हा। हमारे दामाद आए तो तुम देखे तुम्हारे साथ गली में हंडा सा मिला कर चलो आ रहा हंडा तो, लेकिन जादू लोग तो नेक उड़म उड़म हो ही ना। क्या दमादे की बात अलग है। अब तो भक्तों भोले बाबा गले से गुजर रहे हैं तो स्त्रियों ने जब दूल्हा को देखा तो स्त्रियां दूल्हा को देख करके क्या बोली,
देख कर के नंगर की महिलाएं अनेकों तरीका से बातें करती हैं, लेकिन पंडितानी और नाहिन को मालूम पड़ी कि बारात में नाग और भूत आए। तो नाय में पंडितानी आपस में बोली हो रही, जीजी ब्याह में नाग पंडित को तो पहले ही को सही कह रही हो। मुझे बात है गई का बात तो जी है कि अगर हमारे नाव ठाकर को कुछ होएगा तो हमें तो कोई दो रोटी दुबई ना। पंडितानी बोली नाहिन जी तुम्हारे तो बच्चा बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, और देखो हमारे तो छोटे छोटे हैं। अब सब नंगर में ये हल्का मच गया है, तो कुछ लड़कियां जो थी वो मैया मैना के पास में पहुंची थी, और मैना के पास में जाकर के बोली, मैया मैना तुम्हारी बेटी का भाग्य फूट गया। हर एक माता पिता चाहता है कि बेटी की शादी हो तो ऐसे घर में हो कि वो बेटी अपने बाप को और माता को जीवन भर दुआएं देती रहे, लेकिन तुमने बेटी की शादी ऐसे धूमधाम के साथ में करी है जाके मुंह में दांतों ना है, पेट में हाथ ना, गले में मंडों की माला। सोई मैया मैना ने धैर्य से मुंह को पटक दिया और रो करके कहने लगी, अगर ये बात है तो अपने पति को बुला करके मैं अपने पति से कहूंगी। और पति देव को बुला करके रानी ने कहा कि महाराज मैंने ये सुना है कि मेरी बेटी के लिए जो वर आया है वो बिल्कुल बुरा है। अगर बूढ़े वरना के साथ में शादी होगी तो मैं अपनी बेटी को लेकर के किसी अंधे कुआं में गिर जाऊंगी, लेकिन जब बूढ़े वरना के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकती। अगर वरण करूंगी तो किसी दूसरे देव के साथ। तो राजा समझाते हैं कि रानी त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोगों के प्रभु, उनके प्रति ऐसे अपशब्द तुम्हें कहना शोभा नहीं देता। तो मैया मैना रो करके बोली है ना, मेरी बेटी का तो भाग्य फूट गया, लेकिन जब बूढ़े वरना के साथ में मैं शादी हरगिज नहीं कर सकती। और रो के कहा बोली, समाज में चले करके परमालक्ष्मी तो खेला मेरी बेटी का विवाह किसी दूसरे देवता के साथ में कर दो, तब तक नारद बाबा आएंगे। तो मैया मैना बोली, स्वामी जी तुम्हारी कमी हो रहेगी, चले तुमने हमारी बिटिया के संग में अच्छा ना कर। वरना आया
वो बिल्कुल बूढ़ा। देवश्री नारद कहने लगे मैना बुरा न लगे तो एक बात कहें, असली गुड़ के पारखी कभी सूरत पर नजर नहीं झुकाते हैं और दिल की कीमत करने वाले कभी ठाट बाट में नहीं आते हैं। तीनों लोगों में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो भोले बाबा की समता कर जाए और सूकर का इतना भाग्य नहीं है जो खीर अवन की खा जाए। तुम खुद ही कह रही हो कि दूल्हा बूढ़ा है, अपनी बिटिया को पूछो तो दूल्हा कैसा है। तो मैया मैना अपनी बेटी के पास में पहुंची है और भक्तों यहाँ पर एक चौपाई आई है कि जब वो मैया मैना अपनी बेटी से कहती है कि बेटी उठ के बोलो सोगड़ स्वरूपा और है पर नहीं तेरे अनुरूपा। मैया मैना कहती है कि हे बेटी ये बर तेरे अनुरूप नहीं है। तो गिरजा बोली मैया हमारे पति कितने सुंदर है, गले में नाग, माथे पे चंद्रमा और जटा में गंगा। मैया सोचने लगी जब बेटी के पेट में लड़ुआ फूटा तो फिर करोगे। तो मैया मैना से गिरजा क्या बोली है, माँ मेरे पति कैसे हैं? और मेरो भोला छल छबीला मैया क्या मेरो भोला छल छबीला कितने सुंदर है मेरे पति, मेरा भोला छल छबीला मैया क्या जाने, मेरा भोला छल दिल में समाया मंगल भाया, मेरा भोला छल छबीला मैया क्या जाने, मेरा भोला छल भोले बाबा मेरे कितने भोले भाले हैं, गले में नाग, माथे पे चंद्रमा और जटा में गंगा। अब मैया कह रही है कि बेटी ये शादी मत करो, लेकिन गिरजा को पूर्व जन्म की याद है तो पूर्व जन्म के संस्कारों के द्वारा गिरजा कह रही है कि मैं भोलेनाथ के अलावा किसी दूसरे से शादी नहीं करूंगी। अब परीक्षित महाराज महलों में रोगा राट बचे हैं और उधर जन्मों से डर के मैं कोई नाश्ता दे दे ना जाना क्योंकि भूत प्रेत है। तो राजा हेमांचल को घमंड हो गया कि मेरे यहाँ किसी बात की कमी नहीं है। तो मैंने कल भी तुमको बताया था कि घमंड भगवान का भोजन है। घमंड का पान हमेशा प्रभु ने किया। तो भोले बाबा ने देखा है कि एक हमारा ससुर था जिसका नाम था राजा दक्ष और उसका हमने धड़ से शीश कटवाया था और इस ससुर को भी घमंड है। तो जाकर घमंड हम कैसे नष्ट करें। तो नाई पहुंचा है भोले बाबा के पास और कहा प्रभु राजा का ये आदेश है कि जितनी बारात है भोजन के लिए भेजो। भोले बाबा बोले बारात तो बाद में खाएगी और अब केवल हमारे दो बाराती बहुत भूखे हैं, शुक्र और शनिचर। वो अगर ये दोनों अफरे गए तो समझ लो पूरी बारात अफरे गए। शुक्र और शनिचर पेट पे हाथ भराने लगे, जरी सो जली और सिकी हम ही खाए को मिले।
अब जे पहुंचे तो पत्थर डबुआ पस्से और पूरी पस्सी और सब्जी पस्सी और परोसने वाले कबरा तक ना जाए पार और तब तक जे पूरी पत्थर उठा और हट गट सट पेट में अब तो जो चिल्ला रहे और लिया अब तो भोजन खाते खाते भोजन करते करते शुक्र शनिचर ने पूरे कबरा का भोजन खत्म कर दिया और हमें खाएंगे। अब तो जो चौखट जंगला फाड़ के खाने लगे तो स्त्रियां गाली गाने लगी। और देखो जो गाली गाई जाती है विवाह शादी में, ये गाली अब ऐसे ना गाई जाती, ये गाली बहुत पुरानी परंपरा है। लेकिन पहले की गाली में और अब की गाली में माता बहनों बहुत बड़ा अंतर है। आजकल की गाली सुनिए, सारे समदीप 23 बारात मेरी घूरे पे डरी। अब जाको अर्थ निकालो, जब घूरे पे डरी तो फिर भाई तो उठाए दे। और ऐसी ऐसी गाली देती है कि तेज से लड़का मेरे घूरे पे डरे, ऐसे कोई गाली मत दी है। पहले की गाली में अब की गाली में बहुत बड़ा अंतर है। और देखो आजकल तो सब कुछ ही मामला उल्टा हो गया। अब चल गया परीक्षित महाराज बफर जानता काल प्लेट बन जाते तो बफर, तो वहाँ एक जगह बफर में गए तो एक लड़की गाली गा रही थी। गाली वो आज के जमाने की गाली। कौन सी गाली गाई? वहाँ कच रहे ने का मोटे पेट वाले कच रहे पता नहीं लड़की ने गाली गाई। अरे बेवा के सोरवा चढ़ो निवारी पे, बेवा के सोरवा चढ़ो निवारी भैंसा अड़ो लिड़ोरी पे और बहना कैसो रंग चढ़ो निगोरी पे। अब नंबर आओ जींस पैंट वाले को इलेना नीचे बैठ जींस वाले। हाँ ऐसी जींस चली गई है ते घोट में कोई फटी है आगे जब फटी पीछे लोग फटी है जय नमाज तब फटी है का सजी जींस वालों का नंबर आ तो हंस रही है। देखो माता बहन तुम्हारे कहते पहले धोती पहनती थी बहुत अच्छी धोती, जब चेहरा बहुत कम दिखाई दे तो अब तो जैन मालूमत में धोती आ रहे थे मच्छरदानी है। ठीक है ना, सब कुछ बदल गया। तो स्त्रियां बंगाली पकड़ला तो ऐसे पहले कैसे पहले सुनने देना कैसे कुत्ता चढ़ो खड़े तेरा दिल तो चढ़ो ये पहले की गाली देखो हम तुम्हें बता दें। पहले तो हमारी माता बहने बहुत अच्छी गाली गाती। अरे अरे
काली गाय। अब जे सुपुर सनीचर जब ना या परे तो चौखट और जंगला उखाड़ के खान लगे। राजा समझ गया हेमांचल कि मुझे घमंड हो गया था। सो भोले बाबा के पास जन्माशय में पहुंचा, प्रभु तुम्हारे 2 बरातर ने पूरा कबरा को भोजन समाप्त कर दो। तो अभी तो प्रभु बरात बहुत है, जब अपनी माया को समेटो। तो भोले बाबा ने कहा कि ससुर साहब तुम्हें घमंड था, ये मैंने तुम्हारा घमंड नष्ट किया है। अब ये 2.5 तुलसी के पत्ता ले जाओ और शुक्र शनिचर को खिला देना, तो तुम्हारे यहाँ किसी बात की कमी नहीं रहेगी। शुक्र शनिचर को तुलसी के पत्ता खिलाए, अब तो उनके पेट फूलने लगे। और कृपा भोलेनाथ की ऐसी भाई कि जैसे पहले भोजन कबरा में तैयार थे, चमत्कार हो गया, पुनः भोजन तैयार हो गया। बड़े प्रेम से भोजन करवाया। लेकिन हे राजन परीक्षक, जब सुबह भामर पढ़ने का नंबर आया तो भोले बाबा सज धज के चले हैं। तो मैया मैना बोली है नारद बाबा से, स्वामी जी एक बात बता, कल तो दूल्हा बूढ़ा था, अब का दूल्हा के रात में दांत बज आए, दूल्हा के रात में जवानी आएगी। नारद बाबा बोले मैना जब दूल्हा आए और तब देखना तो दूल्हा कैसा है। अब तो मेरी माता बहनों भक्तजनों, भोले बाबा जब दूल्हा बनके चले हैं तो इतना सुंदर रूप है प्रभु का कि संसार का पहला दूल्हा या संसार का अंतिम दूल्हा। तो भोले बाबा मंडप के नीचे आए और उधर से गिरजा। तो भामर पड़ने से पहले गिरजा ने भोले बाबा को रोक दिया कि प्रभु रुक जा, ऐसे भामर नहीं पड़ेंगे तुम्हारे संग। बोले कैसे पड़ेंगे? ये गले में नाग है या नाग उतारा। तो वही नाग उतार के मंडप से बांध दिया। फिर कही के माथे पे चंद्रमा, तो चंद्रमा उतार के मंडप पे कहाँ रखे गए? जो 5 डबुआ रखे जाता है मंडप पे, उन्हीं के नीचे चंद्रमा को बंद कर दो। फिर कही के जटा में गंगा, तो गंगा भी उतार के रखी है। जो आजकल लोहे की कढ़ैया रखी जाती है, वहां में आटो और गंगा जल रखो जातो। और माता बहन गीत भी गाती है कि इत गंगा इत जमुना, बीच में फलाने फलाने, तो देख गंगा। अब गंगा चंद्रमा गले का नाग उतार दिया। तो भोले बाबा पार्वती की बड़े प्रेम से भामर जब पड़ी है, तो भामर पड़ने के बाद दूल्हा कहा जाता है जन्माशय में। तो भोले बाबा जब जन्माशय में गए तो गंगा और चंद्रमा इन्हें संग ले गए। लेकिन जो गले का नाग था, जो मंडप से बांधा था, और नाग को ध्यान नहीं रहा। तो वो नाग आंगन में फुसकारे मारने लगा। स्त्रियां बोली दूल्हा को जल्दी बुला, दूल्हा को दोबारा बुला के नाग को ले जा। और तभी तो दूल्हा भामर पड़ने के बाद जन्माशय में जाता है और फिर दोबारा बुलाया जाता है। भोले बाबा नाग को ले गया। तो मैया मैना ने कहा कि बेटा कुछ मांग ले। लेकिन भोले बाबा ने अपनी सास मां से कुछ नहीं मांगा, केवल एक चीज मांगी, मन में संकल्प करो और मेना सत्संग करो, तजी काम क्रोध में ना और दुनिया से ना डरो। काम क्रोध का त्याग मांगा है। तो परीक्षित महाराज वही नाग
आजकल क्या बन गया है, गूथ। जो दूल्हा गूथ बोलता है ना, ये गूथ और कुछ नहीं है, ये गूथ ही भोले बाबा के गले का नाग है। लेकिन पहले के दूल्हा कसरा मांगते हैं, और आजकल के दूल्हा तो कोई जंजीर मांगा, कोई अंगूठी मांगा। लेकिन भोले बाबा ने मैया मैना से केवल काम और क्रोध का त्याग मांगा था। तब मैया मैना ने काम क्रोध का त्याग किया है। इधर भोले बाबा के साथ में गिरजा को विदा किया है, दान दहेज दिया है, और अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा और अच्छी दीक्षा प्रदान की है। तो भोले बाबा गिरजा को लेकर के कैलाश पर्वत पे गए, और कैलाश पर्वत पे जाने के बाद और कुछ समय के बाद इनके एक बेटा होता है। उसी बच्चे का नाम पड़ा है कार्तिकेय। वैसे तो दूसरा नाम भी आया है, स्कंद।